हेलो एंड नमस्कार सभी को। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आज कंप्यूटर का सेकेंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज करेंगे। ऑलरेडी हमने सारी थ्योरी और एब्रीविएशन कर लिए हैं। अब इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज आज करेंगे। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा जो है हमारा शॉर्टकट कीज का। जितने भी अब एग्जाम होते हैं वनडे वाले, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं कंप्यूटर के जो भी हैं, सो वो सब मैं ध्यान में रखते हुए और सीयूईटी के हिसाब से जितने भी है ये प्रॉपर मैं बनाया था नोट्स, और उसी के हिसाब से आज मैं ये भी कराने जा रहा हूँ। और आई बिलीव इसके बाहर ऐसा कुछ आएगा नहीं। जल्द ही वो वाला हमारा जो शॉर्टकट कीज है उसको भी ख़त्म करेंगे और उसी के साथ कंप्यूटर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 10 क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 10 क्वेश्चन का जुगाड़ हो जाएगा। सो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज का जो भी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सीयूईटी पीजी फॉर कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले आता है फादर ऑफ कंप्यूटर। जब बेसिक से ही शुरुआत है तो मैक्सिमम चीज़ें तो लेक्चर में ही हो चुकी हैं, बट फिर से एक बार होगा क्योंकि कुछ चीज़ें अलग से होना जरूरी हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। मैं पढ़ाया तो बताया था सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाए थे ये 1822 में। फिर एनालिटिकल इंजन बना 1833 में। तो यही थे फादर ऑफ कंप्यूटर, इनको बोला गया चार्ल्स बेबेज को। देन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस दोनों किसको बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग को। ये 1920s में ये एक तरह से पूरा थ्योरी दिए थे कंप्यूटर जो आज काम कर रहा है, so इसलिए कंप्यूटर साइंस के फादर और मॉडर्न कंप्यूटर के भी फादर इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस इज एलन ट्यूरिंग। देन फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जॉन मैकार्थी। ठीक है, हालांकि इनिशियल कॉन्सेप्ट एलन ट्यूरिंग ने ही दिया था, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारे जॉन मैकार्थी जी से ही आया है इसका। कंप्यूटर एनिमेशन, फादर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन कौन है? जॉन विटने। ठीक है, जॉन विटने इज द फादर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशंस। देन कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे चार्ल्स बेबेज की बात की उस समय बताया था, एडा लवलेस का नाम आता है जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है, एंड जो एनालिटिकल इंजन था उसमें ये प्रोग्रामिंग की थी, एडा लवलेस। ठीक है, सो इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज एडा लवलेस। इनियक एंड यूनिमैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़े थे फर्स्ट जनरेशन में। सो इसको दोनों लोग को दो लोग मिलके बनाए थे, जॉन मॉकली along with JP Eckert। 1946 से 1954 हालांकि काम में आया। 1958 में यूनिवैक जो था हमारा पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। इनियक जो था पहला फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। माउस की बात करते हैं, किसने बनाया था माउस? डगलस एंजलबर्ट ने। इन द ईयर 1964। पहले इसका नाम मतलब डगलस डगलस एंजलबर्ट की जो गर्लफ्रेंड थी इसका नाम टर्टल रखी थी, बट बाद में इसका नाम माउस ही हुआ। सुने नहीं। सो डगलस एंजलबर्ट ने माउस को बनाया था 1964 में। देन कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड 104 कीज, क्वर्टी, एजर्टी, और ये सब सब हम पढ़े थे। क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। इन द ईयर 1867। ठीक है, कीबोर्ड बनाया गया था इन द ईयर 1867 क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। देन ट्रैक बॉल किसने बनाया था? ट्रैक बॉल बनाया था रैल्फ बेंजामिन ने। ट्रैक बॉल वाज इन्वेंटेड बाय रैल्फ बेंजामिन। देन पंच कार्ड बनवाया बनाया था जोसेफ जेकार्ड ने। इन्वेंटर थे जोसेफ जेकार्ड। बट इसको जो मॉडिफाई है और मॉडर्न कंप्यूटर के मतलब अगर उससे देखें सेकंड थर्ड कंप्यूटर जनरेशन में जो यूज होने लगा था उसको मॉडिफाई किया गया था, और वो जो मॉडिफाई था उसको दो लोग किए थे, हरमन हॉलरिथ ने along with Seaman Korsakov।
ठीक है। इन्वेंटर थे जोसेफ जैकार्ड। मॉडिफाई किया था किसने? हरमन होलरिथ और सीमन कोर्साकॉफ। देन कंप्यूटर चिप, आईसी चिप की बात करें, जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉइस, 1958। ठीक है, जैक किल्बी अलॉन्ग विद रॉबर्ट नॉइस, कंप्यूटर चिप। देन स्कैनर की बात करते हैं, स्कैनर को बनाया था रूसल किर्च ने। स्कैनर को बनाया था रूसल किर्च ने। देन हार्ड डिस्क की बात करते हैं, हार्ड डिस्क को बनाया था रेनॉल्ड जॉनसन ने। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है यार, समझाने वाला ऑलरेडी कर चुका हूँ, सो इसीलिए मैं अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बस आपको लिस्ट बनाना है और 4 बार गो थ्रू होना है, दैट इज इट। या 4 बार वीडियो घुमाना है ताकि आप सुन सकें, जैसे भी कर पाए। रेनॉल्ड जॉनसन। ठीक है, हार्ड डिस्क बनाया था। पहले हार्ड डिस्क का नाम क्या था? IBM 350 उसका नाम था। 5 MB की स्टोरेज थी। ठीक है। देन लैपटॉप, एडम ऑसबॉर्न। एप्पल। एप्पल का इन्वेंटर कौन थे? हमारे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स मेन नाम आता है, इनके साथ एक थे स्टीव वोजनियाक। स्टीव स्टीव याद रखिएगा दोनों, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक। और एक नाम है हमारा, कौन से वेन? रॉबर्ट वेन, रोनाल्ड वेन। ब्रूस वेन से याद रखिएगा। वेन, ब्रूस वेन से याद रखिएगा एप्पल को, एप्पल से याद रखिएगा बस स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, और वेन तो है ही है, रोनाल्ड वेन। देन गूगल। गूगल के फाउंडर दो लोग थे हमारे। 1998 में बना था, जिनका नाम था लैरी पेज, along with Sergey Brin, in the year 1998। ठीक है, गूगल बना था। देन माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया था? बिल गेट्स along with पॉल जी एलन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था बिल गेट्स along with पॉल जी एलन इन द ईयर 1975। देन ईमेल। ईमेल का फादर, जब हम मेल पढ़ रहे थे तो बताया था मैं, फादर ऑफ ईमेल इज रे टॉमलिंसन। ठीक है, PWERTYUIUP पहली बार भेजा गया था एंड ऑल, वो सब मैं पढ़ाया हूँ ईमेल में। दूसरा तीसरा वीडियो है आई गेस। और फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया किसे कहा जाता है? शिवा अय्यादुरई। बेसिकली जो करंट फॉर्मेट है हमारे मेल का, वो शिवा अय्यादुरई नहीं दिया था। सो फादर ऑफ ईमेल इज रे टॉमलिंसन, बट फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया इज शिवा अय्यादुरई। देन लिनक्स की बात करते हैं। हम जब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने लिनक्स के बारे में पढ़ा था। लिनक्स को बनाया था लिनस टॉरवाल्ड्स ने। ठीक है, लिनक्स के साथ ही हमने यूनिक्स भी पढ़ा था। ठीक है, यूनिक्स का भी देख ही लेते हैं। लिनक्स देख रहे हैं तो यूनिक्स को बनाया था केन थॉमसन ने along with डेनिस रिची। along with डेनिस रिची। ठीक है, 1975 में बनाया था, बट इसका मुझको नहीं लगता आपको जरूरत है ईयर याद कर रखने का, बट फिर भी याद रखिएगा 1975 में यूनिक्स बना था। इंटरनेट की बात करते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट इज विंड सर्व along with रॉबर्ट डी कान। रॉबर्ट डी कैन। ठीक है, इंटरनेट फादर कौन है? विंड सर्व along with रॉबर्ट डी कैन। WWW
HTTP, HTML and URL, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इन सब के जो फाउंडर हैं वो हैं टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इन चारों के जो फाउंडर हैं, इन्वेंटर हैं, वो हैं टिम बर्नर्स ली। देन कंपाइलर, जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे ना कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर को किसने बनाया था? कंपाइलर को बनाया था डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने। यही ग्रेस हॉपर, कोबोल जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल लैंग्वेज है, वो भी इन्हीं ने ही बनाया था। अभी आगे फिर से देखेंगे इसको। डॉक्टर ग्रेस हॉपर कंपाइलर बनाए थे। देन ओरेकल। ओरेकल एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक तरह का डीबीएमएस है ओरेकल। और मैं पीवाईक्यू देख रहा था, एसएससी का शायद क्वेश्चन आया था 2020 में कि ओरेकल क्या चीज़ है, सो इसलिए बता दे रहा हूँ। सो ओरेकल के जो फाउंडर हैं उनका नाम है लैरी एलिसन। ये मेन नाम है, इनके साथ एडोट्स भी हैं। ठीक है, ओरेकल के फाउंडर। देन इंटेल 4004, मैं बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, 1971 में ये बना था। इंटेल कंपनी ने बनाया था। कौन थे? दो लोग का नाम मेनली इसमें आता था, फेडरिको फ्रेगिन along with टेड हॉफ। दोनों में से किसी का भी आ सकता है नाम, सो याद रखिएगा। देन सीडी रोम। सीडी रोम के फाउंडर कौन है? सीडी रोम के फाउंडर हैं जेम्स रसल। एक सीडी रोम वाज फाउंडेड बाय जेम्स रसल। देन पेन ड्राइव की बात करते हैं। पेन ड्राइव जो बनी थी 1998 में पहली बार, आईबीएम कंपनी ने बनाई थी। और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है पुआ खेन सिंह। थोड़ा सा यूनिक नेम है, पुआ खेन सिंह। ऐसे होता है ईस्ट में नाम ऐसे ही, याद रखिएगा। आईबीएम कंपनी ने बनाया था पहला पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव 1998 में। पुआ खेन सिंह जो थे वो मेन जो थे इन्वेंटर थे। देन विजुअल ग्राफिक्स है, इसको भी आईबीएम कंपनी ने ही बनाया था। देन यूएसबी की बात करते हैं। सो यूएसबी की जो इन्वेंटर है वो इंडियन है, जिनका नाम है अजय वी भट्ट। तो याद हो जाए यूनिवर्सल सीरीज बस, कौन है? इंडियन फाउंडर है जिनका नाम है अजय वी भट्ट। देन अब कुछ सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप बना था 2009 में। और इसके जो हमारे फाउंडर हैं का नाम है जैन कॉम along with ब्रायन एक्टन। ठीक है, जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन इज द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप 2009। देन फेसबुक 2004, मार्क जकरबर्ग। और भी लोगों का नाम है बट मोस्ट रिलेवेंट जो है वो मार्क जकरबर्ग का ही नाम है। देन ट्विटर जो अब एक्स एक्वायर कर ली है हमारे इलॉन मस्क जी ने 2023 में शायद, नॉट श्योर, बट ट्विटर उसका पहले ट्विटर ही था, उसको बनाया था। ट्विटर जो था ये बना था 2006 में। जैक डॉर्सी ने बनाया था इसको। ठीक है, सो फाउंडर कौन थे? ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी 2006। देन इंस्टाग्राम की बात करते हैं। 2010 में बना था इंस्टाग्राम। किसने बनाया था? केविन सिस्ट्रॉम along with माइक क्रीगर। ठीक है, इंस्टाग्राम 2010, केविन सिस्ट्रॉम along with माइक क्रीगर। देन जीमेल। जीमेल को बनाया था पॉल बुचिट ने, पॉल बुचिट इन द ईयर 2004। ठीक है, जीमेल। यूट्यूब की बात करें, इसमें कई लोग का नाम आता है। जावेद करीम, स्टीव चैन, प्लस हमारे चैड हर्ले। ये कब बना था? 2005 में। ठीक है, यूट्यूब को किसने बनाया था? जावेद करीम, स्टीव चैन, चैड हर्ले। बनाया इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब फाउंडर कौन थे ये लोग?
यही लोग थे, ठीक है, 2005 में। देन याहू को किसने बनाया था? किसने को फाउंडर कौन थे याहू के? याहू के को फाउंडर थे जेरी यांग एंड डेविड फिलो, along with डेविड फिलो, इन द ईयर 1994। मिलेनियल्स का ऐप था ये। देन स्नैपचैट आजकल सबसे ज़्यादा यूज होता है। स्नैपचैट बना था 2011 में, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है इवैन स्पाइजर, ठीक है, याद रखिएगा। इवैन स्पाइजर इज द फाउंडर ऑफ स्नैपचैट इन द ईयर 2011। देन ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के जो हमारे इन्वेंटर हैं उनका नाम है जाप हरसेन, डॉक्टर जैप हार्टसेन। भाई ये जैप है, क्यों क्यों बन गया? डॉक्टर जैप, सॉरी फॉर द राइटिंग, डॉक्टर जैप हार्टसेन इज द इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ, ठीक है। लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क है ब्लूटूथ। देन वाईफाई, वाईफाई को बनाया था विक हेस ने इन द ईयर 1997। विक्टर हेस भी बोलते हैं इनका पूरा नाम जो। देन चैट जीपीटी, चैट जीपीटी जब दिमाग सुनते होंगे तो नाम आता होगा सैम अल्टमैन का, बट सैम अल्टमैन सीईओ हैं, पब्लिक फेस है, इसलिए आपको यही लगते होंगे, ही इज द सीईओ। बट जो मेन जो नाम है उनका नाम है ग्रेग ब्रॉकमैन, जो इन्वेंटर हैं, ग्रेग ब्रॉकमैन। 2022। अच्छा, परप्लेक्सिटी भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और उसके फाउंडर इंडियन हैं, इसलिए इनका ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये भी 2022 में बनती है परप्लेक्सिटी एआई, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं अरविंद श्रीनिवास। अरविंद श्रीनिवास इज को फाउंडर ऑफ परप्लेक्सिटी एआई, ठीक है। 2022 चैट जीपीटी के साथ ही बनी थी। इमोजी, इमोजी के फाउंडर कौन है? सेगे ताकापुरीता, ठीक है, जापानीज है ये, और बस इतना ही याद रखिए, जापानीज है, और 17 जुलाई को जो है अब ये मनाया जाता है इमोजी डे। 17 जुलाई, बस रैंडम फैक्ट है, मैं भी लिख लिया था तो बता दे रहा हूँ। बाइट जो टर्म है जो स्टोरेज में काम आता है, बिट निबल देन बाइट, एक बाइट में 8 बिट या 2 निबल, ठीक है। सो ये जो टर्म है ये दिया था वर्नर बफोलोच ने, वर्नर बफोलोच, ठीक है। बाइट जो टर्म है दिया था वर्नर बफोल्ज ने। देन अब कुछ लैंग्वेज के बारे में देखते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हैं उसके जो इन्वेंटर हैं उनको देखते हैं। देन फोर्ट्रॉन की बात करें, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसको बनाया था जॉन बेकस ने। जॉन बेकस इज द इन्वेंटर ऑफ फोर्ट्रॉन। देन जावा, जावा को बनाया था जेम्स गॉसलिंग ने, जा से जावा, जा से जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। जावा को किसने बनाया था? जेम्स गॉसलिंग ने। जावा इस स्क्रिप्ट को किसने बनाया था? ब्रेंडन हैक ने। हाउ कैसे टाइप होगा और कौन कौन से वो होंगे सब कैरेक्टर्स, वो सब किसने बनाया था? ब्रेंडन हैक ने। बेसिकली उसकी स्क्रिप्ट कैसे होगी, ब्रेंडन हैक, ठीक है। देन कोबोल, कोबोल को किसने बनाया था? डॉक्टर ग्रेस हॉपर। जब हम वो देख रहे थे कंपाइलर, जब मैं बता रहा था, सो कंपाइलर को भी किसने बनाया था? डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने। और कोबोल को भी किसने बनाया है? डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमर्शियल लैंग्वेज है, कॉमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज है। बेसिक, बेसिक लैंग्वेज किसने फाउंड की थी? जॉन जी कैमेनी और थॉमस इक्रोड, along with थॉमस
ई कर्च, ठीक है, जॉन जी कैमिनी अलॉन्ग विथ थॉमस ई कर्च। पास्कल को किसने बनाया था? पास्कल लैंग्वेज को, पास्कल को बनाया था निकोलस वर्थ ने। निकोलस वर्थ इन्वेंटेड द लैंग्वेज ऑफ पास्कल। देन पाइथन की बात करते हैं, बहुत कॉमनली आजकल यूज होती है, हम लोग भी पढ़े हैं आईपी में 11 12th में, सीबीएसई के सिलेबस में पाइथन ही है। सो पाइथन को किसने बनाया था? गाइडो वैन रॉसम ने, ठीक है। पाइथन वाज इन्वेंटेड बाय गाइडो वैन रॉसम। देन सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाया था। जब अभी यूनिक्स में बताया था तो केन थॉमसन के साथ बोला था ना, डेनिस रिची भी है उसमें शामिल है। तो सी लैंग्वेज को किसने बनाया था? डेनिस रिची ने। सी प्लस प्लस को किसने बनाया था? जार्ने स्ट्रोस्ट्रूप ने, ब्यारने स्ट्रोस्ट्रूप। ठीक है, तो ब्यारने स्ट्रोस्ट्रूप इज द फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस। सो इसी के साथ जो भी इम्पोर्टेंट थे, मुझको लगता है 60 के आसपास हो गया होगा टोटल इन्वेंशन और डिस्कवरीज। बस आप गो थ्रू हो लीजिए 2 बार, उतना इनफ रहेगा और कुछ मतलब नहीं है। इन बाकी लिमिट तो कुछ है ही नहीं, इंटरनेट है आपके पास, सोर्स ही सोर्स है, कुछ भी पढ़ते रहिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट इतना सफिशियंट है, और इतना आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है आई वुड से। और जो भी क्वेश्चन मैं बोला ही हूँ, लास्ट में एमसीक्यू करेंगे एक वीडियो में, जिसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से होंगे, जो कुछ कुछ चीज़ें हैं अलग से जो अनरिलेवेंट है, यहाँ इररिलेवेंट है इस जगह पे, बट एक दो टॉपिक है जिसको अब मान लीजिए एक टॉपिक चल रहा है, उसमें डीप में जाने से अच्छा है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको अलग से कर लेंगे। सो उस समय उन सब क्वेश्चन को टच करेंगे हम लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। बाय बाय।